नमस्कार दोस्तों। आज है 4 सितंबर, दिन है शुक्रवार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी पर। यहां पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। ईओडब्ल्यू करेगा खराब चावल की आपूर्ति की जांच, मंडला और बालाघाट के संबंधित अधिकारियों को हटाया। प्रदेश में अब तक 51,000 से ज़्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। खंडवा में जैविक खाद बनाकर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। और एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उपभोक्ताओं को खराब चावल प्रदाय करने का मामला गंभीर है। इसकी ईओडब्ल्यू से जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, जबकि बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। संबंधित मिल संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या अब 14,357 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 1100 से ज़्यादा मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 51,000 से ज़्यादा हो गया है। भोपाल में कल 253, ग्वालियर में 248 मरीज मिले, जो जिले में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इंदौर में 259 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,752 तक पहुंच गई। नीमच से अच्छी खबर है, यहां 15 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब तक यहां 1,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहां केवल 198 एक्टिव केस हैं। वहीं देवास में भी 10 मरीज डिस्चार्ज हुए। उधर अशोकनगर में 11 नए मरीज मिले। इस बीच एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। उमरिया में 15 लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीती। खंडवा में कल 7 नए मरीज मिले। उधर जबलपुर में एक दृष्टि बाधित दिव्यांग ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर कोरोना को मात दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की ताज़ा झड़प के बाद सेना प्रमुख वहां गए हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच चुशुल सीमा पर 31 अगस्त से 3 दिन का ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इस मुद्दे का समाधान कर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। 15वें वित्त आयोग की आर्थिक परामर्श परिषद की एक बैठक कल होगी, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह करेंगे। बैठक में सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की वृद्धि दर, केंद्र और राज्यों के कर स्वरूप, वस्तु तथा सेवा कर, क्षतिपूर्ति के भुगतान, राजस्व घाटा अनुदान और वित्तीय सुदृढ़ता के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा है कि चीन के ऐप पर भारत द्वारा प्रतिबंध लगाने से चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए श्री दुग्गल ने कहा कि इन एप्लीकेशन का वैश्विक मूल्य 50 से 60% तक गिर गया है। उन्होंने कहा कि इन ऐप से हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते थे। उन्होंने कहा कि ब्लॉक किए गए ऐप के माध्यम से बड़ी मात्रा में डाटा भारत से बाहर जाता था। सरकार ने कल से पबजी सहित 118 एप्लीकेशन पर रोक लगाया। इससे पहले जून में भी केंद्र सरकार ने टिकटॉक सहित 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ट्विटर प्रबंधन ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत वेबसाइट से जुड़ा और हैक किया गया अकाउंट अब बहाल कर दिया गया है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे इस स्थिति की गहन जांच कर रहे हैं। संबंधित अकाउंट में करीब 25 लाख फॉलोअर्स थे।
15 जुलाई को एलन मस्क, बिल गेट्स, बराक ओबामा, जेफ बेजोस जैसे दिग्गज लोगों के अकाउंट हैक कर लिए गए थे। खंडवा में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं जैविक खाद और कीटनाशक तैयार कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसके अलावा ये महिलाएं वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर रही हैं। सीईओ रोशन कुमार ने आकाशवाणी से कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में वर्षा काल में पेयजल की सुचारू व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रामीणों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की सुनिश्चित की जाए। निवाड़ी जिले के उबेरा गांव के एक छात्र और उसके दोस्तों की रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर के छात्र अजय देव परमार की इस रिसर्च ने उन्होंने रोबोटिक्स के क्षेत्र में ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट की रिसर्च की। इस रिसर्च में भारत के अलग अलग राज्यों के 7 लोग शामिल थे। अजय ने बताया कि उन्होंने पूरी रिसर्च डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत घर से ही की। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता और आंदोलन की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने निर्देश दिए कि वे सहकारिता से संबंधित शासन की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ प्रभावी रूप से मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। डॉक्टर भदौरिया ने यह भी कहा कि 5 सितंबर को विस्तार से समीक्षा करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर से राज्य में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 2 दिनों में इस दौरान पूर्वी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और मानसून की अक्षीय रेखा इस सर्कुलेशन के आसपास है, जिसके चलते राज्य के विभिन्न भागों पर फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। इस दौरान भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद और आसपास के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। 6 से 8 सितंबर के बीच बारिश एक नया दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, पन्ना जिलों में भारी बारिश के साथ अति भारी से बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईओडब्ल्यू करेगा खराब चावल की आपूर्ति की जांच। मंडला और बालाघाट के संबंधित अधिकारियों को हटाया। प्रदेश में अब तक 51,000 से ज़्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। खंडवा में जैविक खाद बनाकर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। और एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।